कर पाते हो। बड़ी अच्छी सी मैं ये घटना आपको बताना चाहता हूँ जो बाइबल में लिखी हुई है। आज हमने बाइबल को पढ़ा और हमने देखा दाऊद राजा को, है ना। दाऊद राजा के ने ख्वाहिश करी थी कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊं। 2 सैमुएल चैप्टर 7 वर्स 2 में और 1 क्रॉनिकल चैप्टर 17 वर्स 1, इसमें एक से ही बात लिखी हुई है कि दाऊद तो राजा था, शक्तिशाली तो था ही वो। एक दिन उसने नातान नबी से ये बात कही कि देख भाई, मैं तो देवदार के बने हुए राजमहल में रहता हूँ, लेकिन पर मेरे आका, मेरे परमेश्वर, मेरे मालिक का संदूक जो है वो खेमे में है, एक टेंट में रहता है, तो मैं उसके लिए बहुत सुंदर भवन बनाऊंगा। लेकिन हम जब पढ़ते हैं पहला इतिहास 22वां अध्याय, आज हमने पढ़ा 6 से 10 तक में, तो दाऊद अपने बेटे सुलेमान को बुलाकर उससे एक बात कह रहा है। वो कहता है कि यहोवा के लिए भवन बनाने की मेरे दिल में बहुत इच्छा थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरी इस इच्छा को पूरी नहीं किया कि मैं उसके लिए भवन बना सकूं, क्योंकि मैंने बहुत युद्ध लड़े हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ खून से रंगे हुए, मैं तुझसे तो ये भवन नहीं बनवाऊंगा, लेकिन तेरे एक बेटा होगा जिसका नाम तू सोलोमन रखना, सुलेमान, वो जो है वो मेरे लिए भवन बनाएगा। और आप देखिए 14वें पद के अंदर लिखा हुआ है 1 क्रॉनिकल चैप्टर 22 के अंदर, दाऊद अपने बेटे को बताता है कि मुझे मालूम था कि मैं ये भवन नहीं बनाऊंगा, फिर भी मैंने यहोवा के भवन को के लिए सेवा करने के लिए, यानी परमेश्वर का भवन कितना भव्य बनना चाहिए दाऊद के मन में थी। तो दाऊद ने सोना, चांदी, लकड़ी, पीतल, लोहा इकट्ठा करना नहीं छोड़ा है, ये जानते हुए कि परमेश्वर मुझसे ये भवन नहीं बनवाएगा, लेकिन उसने इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ा। यही बात मुझे और आपको समझनी है कि परमेश्वर के लिए रिवार्ड हमें मिले या न मिले, लेकिन हमें उसकी सेवा में लगे रहना है। दाऊद क्या कहता है अपने बेटे से कि देख, मुझे मालूम है कि मैं नहीं बनवाऊंगा, उसके बावजूद मैं जो हूँ, मैंने सोना इकट्ठा किया, चांदी इकट्ठी की, लकड़ी, पीतल, लोहा इकट्ठा करा, जो कुछ मैं उसके भवन के लिए एकत्रित किया है उसे ले ले मेरे बेटे। और उसकी क्या ख्वाहिश है, क्या कहता है वो सुलेमान से, और तू इसे और बढ़ाना, ये तो मैंने तेरे लिए इकट्ठा करके रखा है कि तू आगे बढ़े, लेकिन तू इसे और बढ़ाना। तो जब यहोवा का भवन बना तो आप देखिए नाम हमेशा होता है, किसने बनाया? सब कहते हैं किंग सोलोमन ने। सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। राजा सुलेमान वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर का भवन बनाया। लेकिन याद रखिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या कहता है, उसमें सोना किसका लगा? वो जो दाऊद ने इकट्ठा किया। चांदी किसका था? उसमें किसका इस्तेमाल हुआ चांदी? अरे दाऊद की चांदी थी, लेकिन बना कौन रहा था? सोलोमन बना रहा। तो जो कुछ आप जमा करते हो, आपका वंश उसकी आशीष पाता है। इन्वेस्ट करना है आपको और मुझे। हम जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको इन्वेस्ट करना है, हम जो पेरेंट्स हैं उनको इन्वेस्ट करना है, लेकिन प्रतिफल आपके वंश को मिलेगा। और ये जो हूर है ना, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि हूर जो है वो मूसा के हाथ को खड़ा करने के लिए पहुंचा था हारून के साथ। ये कालेब का बेटा था। तो ये जो ग्रेट ग्रैंडसन है कालेब का, उसको परमेश्वर ने कालेब के लिए भी और हूर की सेवा के लिए भी रिवार्ड दिया है। और हम आगे जब पढ़ते हैं योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 23वें पद को भी पढ़ लीजिए। वहाँ पे लिखा है यहोवा के कारण आनंद करो, क्योंकि वो पहली वर्षा और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। वंडरफुल। इसके स्पिरिचुअल मीनिंग में आपको बता दूं। पहली बारिश जो है वो न्यू टेस्टमेंट बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 के अंदर हुई पेंटेकॉस्ट के दिन। ये बारिश जो पहली बारिश हुई थी, ये पवित्र आत्मा उतरा था।
आपके ऊपर भी उतरा। पवित्र आत्मा का उतरना सबके लिए अच्छा है। वो जब उतरता है तो आप अपने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों की बुआई करते हो। जब बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 के अंदर पीटर और उनके साथ जो डिसाइपल थे, जो उनके साथ लोग थे, उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा था, होली स्पिरिट उतरी थी, तो क्या किया था उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा की थी। लेकिन जब मेरे और ऊपर, आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, होली स्पिरिट जब हम पे उतरती है, तो हमें बड़े बड़े कामों के लिए इन्वेस्ट करना है, बुआई करनी है हमारे को। ये है पहली बारिश, कठोर भूमि के ऊपर नम करती है। पहली बारिश में क्या होता है, जब भूमि गर्मी के कारण सूख जाती है और पहली बारिश उसके ऊपर गिरती है, तो वो जो कठोर भूमि होती है वो एकदम नर्म हो जाती है, वो बीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होती है ताकि बीज उसमें बोया जाए। लेकिन जो आखिरी बारिश होती है वो अनाज की फसलों को कई गुना बढ़ा देती है, और इसको मावट कहते हैं, मावट की बारिश। राजस्थान के अंदर तो इस बारिश को मावट की बारिश कहा जाता है। हो सकता है कुछ और स्टेट हो, वहाँ पर कुछ और कहा जाए। तो ये अंतिम बारिश होती है, उसके बाद फसल जो है वो बहुत गुना बढ़ जाती है। तो लास्ट डेज में यीशु मसीह को जब दोबारा आने का समय होगा, उसके ठीक पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया को जागृत करने के लिए बड़ी कटनी की तैयारी करेगा, और उसमें जो पवित्र आत्मा उतरेगी तो उससे लाखों लोगों का उद्धार होगा। पवित्र आत्मा को एक बार फिर बड़ी सामर्थ से हमारे ऊपर उंडेला जाएगा। इसलिए योएल नबी जो हैं वो अपने दूसरे चैप्टर के 28 और 29 वर्सेस में कहते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को सांसारिक वस्तुओं का आशीष तो देता ही है, उससे तो वो भरेगा ही, लेकिन अंतिम दिनों में वो अपने आत्मा की सामर्थ पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसा उंडेलेगा कि पूरी पृथ्वी जो है परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएगी। पहली बारिश आपको देखनी है, आखिरी बारिश आपकी जेनरेशन्स को देखनी है। हमारे बाप दादों ने हमारे लिए ख्वाब देखे, उन्होंने हमारे लिए मेहनत की, दुआएं मांगी, इन्वेस्ट किया। उनकी दुआएं भाप की तरह उड़कर आसमान में गई और वहाँ से बारिश बनकर ज़मीन के ऊपर गिरी है, वहाँ वो बादल बन गई। हमारी जेनरेशन्स जो हैं उनके ऊपर वो बरस रही हैं। ये हमारी काबिलियत तो नहीं है कि हम कुछ आज किसी पद पर हैं, कोई हमने बहुत कुछ कर लिया है। मैं रिजेक्ट तो नहीं करता हूँ आपकी मेहनत को, लेकिन याद रखिए कि आज हम बुज़ुर्गों की दुआओं की आशीषें ले रहे हैं। आप जो करोगे, आपकी पीढ़ी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आशीष प्राप्त होगी। केवल सांसारिक आशीष ही नहीं, पर आत्मिक आशीषें भी उनके लिए देते जाइए। आइए हम प्रार्थना